तो पापा को कोरोना टाइम में हम साइकिल से लेके आए थे, तो उसी टाइम मतलब सब आते थे कि इतना साहस का काम की है। उस टाइम में बस सब आ रहे थे, माला वाला और कुछ पैसा वगैरह दे के जा रहे थे और बोलते थे पढ़ाई लिखाई का खर्चा और पूरा फैमिली का खर्चा उठाएंगे। हम बोले ठीक है। पापा भी डेट किए तो उसमें भी कोई नहीं आया। अब चले गए सब झूठ बोल के कि हाँ ये देंगे वो देंगे, लेकिन झूठ नहीं ना बोलना चाहिए, डायरेक्ट वहाँ पे बोल देना चाहिए कि नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए तो अभी हम बोले कि हमको सिर्फ नौकरी चाहिए, पढ़ाई इसलिए कि पैसा है नहीं हम लोग के पास, सो हम पढ़ेंगे। उस टाइम में हम भी जो आए थे ना, तो सब बोल रहा था ये देखो इतना पैसा दिया उतना पैसा दिया, ये करवाएगा ये वो करवाएगा। अब आज उसके घर पे नेता गए हैं, आज उसका भी ऐसा ही हाल होगा। बस कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 10 से 12 दिन रहेगा, उसके बाद तो ऐसा ही हो जाएगा जैसे हम। यही है ज्योति पासवान, जिसे पूरा विश्व साइकिल गर्ल के नाम से जानती है। आज ये साइकिल गर्ल सेलिब्रिटीज बन के रह गई है। यदि आप बिहार के 11 साल के सोनू कुमार के वीडियो देख रहे हैं तो 1 मिनट के लिए ज्योति पासवान की आर्थिक हालात को सुन लीजिए कि इन नेताओं ने ज्योति पासवान के लिए किस प्रकार के वादा किए थे और इन नेताओं पर आप कितना विश्वास करते हैं, ये आज पोल खोल के ही रखेंगे, चूंकि ज्योति पासवान उसका जीता जागता उदाहरण है। आज बिहार के तमाम नेता सोनू कुमार के घर पर पहुंच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए। आज हम आपको ज्योति पासवान के सहारे सोनू कुमार की स्थिति को दिखाना चाहते हैं कि ये भेड़िया चाल वाले नेता सिर्फ और सिर्फ ऐसे बहादुर बच्चों का राजनीतिक लाभ लेने के लिए माला पहनाते हैं, पाग पहनाते हैं और उनके साथ फोटो खिंचाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेते हैं। तो ऐसे नेताओं को कहना चाहते हैं कि बिहार के इन बहादुर बच्चों के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दीजिए और आप यदि चाहते हैं कि बिहार की स्थिति बढ़िया बने ना, तो आप व्यवस्था को सुधारिए, शिक्षा व्यवस्था को आप सुधारिए, ताकि सोनू कुमार जैसे बच्चों को अच्छे स्कूल, प्राइवेट स्कूल की मांग करना ना पड़े। ऐसे लाखों बच्चे सोनू कुमार जैसे हैं जिनको शिक्षा की जरूरत है और उनको वही शिक्षा, घिसी पिटी शिक्षा मिल रही है। हम बात करते हैं बिहार के सोनू कुमार की, जिसकी उम्र मात्र 11 साल है, जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के सामने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दिए हैं। इसके लिए हम सैल्यूट करते हैं कि ऐसे बहादुर बच्चे बिहार में तो आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका उपयोग नेता कर लेते हैं। जैसा कि पिछले 2 साल पहले ज्योति पासवान के घरों पर नेताओं की भीड़ लगी हुई थी और आज वही भीड़ सोनू कुमार के घर पर लगी हुई है। ताज्जुब की बात है कि नेताओं की कौन सी बातों पर विश्वास की जाए। जब कोरोना काल रहा और उस कोरोना काल में इस बहादुर बच्ची ने अपने पिता को साइकिल पर लादकर अपने घर तक लाई थी, जिनकी चर्चा अपने देश के अलावा विदेश में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ने इनकी फोटो के साथ ट्वीट की थी। तो वहीं बहुत बड़े बड़े नेता जो इनको आश्वासन देके गए थे कि इनकी पढ़ाई की खर्चा, इनके शादी विवाह की खर्चा, इनके परिवार की खर्चा हम उठाएंगे, तो ये नेता आज किस बिल में घुस गए हैं जो इनके बातों को सुन नहीं रहे हैं। लगातार ज्योति कुमारी उन नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन इनकी एक नहीं सुन रहे हैं, यहां तक कि इनको पहचानने से इनकार कर रही है। एक तरफ तो आपने इनको सेलिब्रिटीज बना दिए और दूसरी तरफ इस सेलिब्रिटीज का नुकसान इस परिवार को भुगतना पड़ रहा है कि आज ये परिवार पाई के लिए तड़प रही है। जिन नेताओं ने आकर के बड़े बड़े आश्वासन दिए थे, बड़े बड़े वादा करके गए थे कि ज्योति तुम चिंता नहीं करो, लेकिन आज ज्योति किस प्रकार की चिंता कर रही है ये बहुत बड़ी बात है। और ये बात समझने के लिए हम ज्योति से बात करते हैं कि ज्योति की क्या परेशानियां हैं जो नेताओं ने कह के गए थे कि ज्योति को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े नेता तुम्हारे माथा पर पाग डाले थे, आज उन नेताओं ने आपके साथ किस प्रकार की व्यवहार की है? बहुत गलत व्यवहार किए, क्योंकि पहले हम लोग को बोल के गए कि पढ़ाएंगे और तुम्हारे घर का फैमिली को भी खर्चा उठाएंगे। तो हम लोग बहुत खुश थे कि हाँ कोई तो है कि हम लोग का मतलब खर्चा उठाने के लिए तैयार है। उस टाइम में जो पैसा मिला तो घर बना लिए, और तो वो भी पैसा था वो पापा हमारे डेट कर गए ना, उसमें मतलब
और कुछ पैसा लग गया। तो अभी जो सब झूठ बोल के गए हैं वो तो मतलब झूठ तो नहीं ना बोलना चाहिए, डायरेक्ट बोल देना चाहिए कि हम नहीं पढ़ाएंगे। झूठ बोल के आप चले पढ़ना गए। चाहती हैं? हाँ, हम तो पढ़ना चाहते आज हैं। सोनू के लिए एक बढ़िया प्राइवेट स्कूल मिल रहा है, या सरकार, बिहार सरकार उनके लिए अच्छा से अच्छा स्कूल प्रोवाइड कराएंगे। जो भी परिस्थिति बनेगी उनको दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये अभी बात अभी अधर में है। लेकिन आप पढ़ना चाह रही है, 2 साल से आप पढ़ रही है, तो आपके लिए अच्छा स्कूल या स्कूल की फी जो है वो भी कोई नेता आकर के नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, खुद से अपना पैसा से दे पढ़ते हैं। कोई भी स्कूल खोज कर नहीं दी। तो आप ये बताइए कि आप एक गरीब परिवार से हैं, ये नेता लोग आपके पास क्यों आए थे? वो पापा को कोरोना टाइम में हम अपने पापा को साइकिल से लेके आए थे, तो उसी टाइम मतलब सब आते थे कि इतना साहस का काम की है एक लड़की अपने पापा को लेके। उस टाइम में बस सब आ रहे थे, माला वाला और कुछ पैसा वगैरह दे के जा रहे थे और बोलते थे पढ़ाई लिखाई का खर्चा और पूरा फैमिली का खर्चा उठाएंगे। हम बोले ठीक है कि हाँ, खर्चा तो उठाएंगे ना, और पढ़ाई लिखाई हमको कराएंगे, तो जितना पढ़ाई कराएंगे उतना हम पढ़ाई कर लेंगे। तो हम लोग बहुत खुश हैं। जब से पापा डेट किए ना, उसी टाइम से मतलब कोई नहीं आ रहे। पापा भी डेट किए तो उसमें भी कोई नहीं आया। अब चले गए सब झूठ बोल के कि हाँ ये देंगे वो देंगे, लेकिन झूठ नहीं ना बोलना चाहिए, डायरेक्ट वहाँ पे बोल देना चाहिए कि नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, अभी झूठ बोल के हम लोग इंतज़ार करें कि हाँ कोई आएंगे हमसे मिलने तो बोलेंगे हाँ पढ़ाई उलाई होता है या नहीं होता है। आगे पढ़ाई करना चाह रही है? हाँ, आगे पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई आपकी माँ 2800 रुपये में आपके परिवार का भरण पोषण करवाएगी, या आपके पढ़ाई करवाएगी, या आपके 2 छोटे छोटे भाई हैं उनका पढ़ाई करवाएगी, या एक बहन है उनकी पढ़ाई करवाएगी। ये तमाम तरह की परेशानियाँ आपके साथ में हैं। तो ऐसे में आप कैसे जो है पढ़ाई को आगे जारी रख पाएगी? इसलिए तो अभी हम बोले कि हमको सिर्फ नौकरी चाहिए, पढ़ाई इसलिए कि पैसा है नहीं हम लोग के पास, सो हम पढ़ेंगे। और तब ना इसलिए हम बोलते कि मतलब हम अभी कोई सा भी जॉब करेंगे, नौकरी। बिहार सरकार से ज्योति कुमारी ने आज तक पर भी नौकरी की मांग इसलिए की है, इस परिवार के लिए अर्थ की ज़रूरत है, और अर्थ कहाँ से आएगी ये बड़ी समस्या इस परिवार के साथ हो गई है। और इसलिए ये ज्योति पासवान अपने लिए इस परिवार की आर्थिक मदद के लिए नौकरी की मांग की है। तो नौकरी के बदला में यदि और अच्छा पढ़ाई का व्यवस्था आपके लिए किया जाता तो घर चल सकता था ना? हाँ, माँ किसी प्रकार से घर को आगे ले जा सकती थी और आपका पढ़ाई अच्छा से हो सकता था। लेकिन ये लोग तो मुकर गए हैं। हाँ, मुकर गए। इसलिए आगे जो है सो ऐसे नेताओं पर किस प्रकार से विश्वास करेंगे? कोई नेता पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि उसी टाइम में सब बोल के गए, अभी नहीं आ रहे तो हमको सारा विश्वास टूट गया सब। आप इमेजिन कीजिए कि जिस समय आप पिताजी को लेके आए, आपकी चर्चा देश और विदेश में होने लगी, तो ऐसे नेताओं ने आपके नाम का उपयोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किए थे कि नहीं? हाँ, किए थे। तो आज आपको एहसास हो रहा है कि जो सोनू कुमार आज बिहार का एक लड़का है, जिन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आईना दिखाया है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जो जर्जर स्थिति है उसको दिखाए हैं, आज वो सेलिब्रिटीज बने हुए हैं। उनके घर भी आज वही नेता लोग पहुंच रहे हैं जो कल आपके घर पहुंचे थे। तो ये नेता भी आज उनको छल रहे हैं कि नहीं? हाँ, छल ही रहा है, क्योंकि उस टाइम में हम भी जो आए थे ना, तो सब बोल रहा था ये देखो इतना पैसा दिया उतना पैसा दिया, ये करवाएगा ये वो करवाएगा। अब आज उसके घर पे नेता गए हैं, आज उसका भी ऐसा ही हाल होगा। बस कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 10 दिन रहेगा, उसके बाद 10 से 12 दिन रहेगा, उसके बाद तो ऐसा ही हो जाएगा। उसके बाद जिस समय नेता लोग आ रहे थे जा रहे थे, ये सिलसिला कितने दिनों तक चलता रहा? 1 महीना। 1 महीना तक। 1 महीना के बाद आपके घर इन लोगों का आना जाना रहा कि नहीं? नहीं। अब आप किसी से संपर्क करती हैं? नहीं करते। अब उसी टाइम से जिस टाइम में उस टाइम में जो किए थे एडमिशन कराने के लिए, नहीं रिसीव किए। कौन नहीं रिसीव किए थे? वो प्रियंका गांधी के आदमी की। प्रियंका गांधी के जो आदमी हैं, हाँ। यानी उनके जो अटेंडेंट हैं, हाँ। उनको आपने फोन किए थे। हाँ, वो फोन लेने से इनकार कर दिए। हाँ, वो मैंने आपको पहचानने से तक इनकार कर दिया नहीं है। वो फोन ही नहीं रिसीव कर रहा है। फोन नहीं रिसीव कर रही है। नहीं। फिर आप दोबारा प्रयास किए? हम नहीं किए, हम बोले कि आप नहीं रिसीव करेंगे। प्रियंका गांधी ने इनको फोन करके कही थी कि ज्योति तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हारी परेशानियों के साथ खड़े रहेंगे, तुम्हें अभी पढ़ाई करनी है, मैट्रिक पास कर लो, आगे की पढ़ाई के लिए हम तुम्हारे साथ हैं। तो वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी भी इनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बात की थी
कि बेटी तुम्हारी शादी की खर्चा हम उठाएंगे। तेजस्वी यादव ने भी आश्वस्त किए थे कि हम आपके परिवार को सहयोग करेंगे, लेकिन ये सारे बड़े बड़े नेता ऐसे ऐसे बच्चों का ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज बना करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। लेकिन जो हाल आज ज्योति पासवान की बनी है, यही हाल शायद सोनू कुमार का भी हो सकता है, क्योंकि नेताओं का भीड़ तंत्र ज्योति पासवान के घर तरफ 2 साल पहले आई थी, आज वही भीड़ तंत्र सोनू कुमार के घर की तरफ गई है। लेकिन 2 साल बीतने के बाद साइकिल गर्ल की माली हालत ऐसी हो गई है कि अब इनकी पढ़ाई पर आफत आ गई है। तो वहीं पिछले साल 2021 में पिता के असामयिक निधन होने के बाद इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। ज्योति पासवान की परिवार किस हालात में है और ये परिवार आज पाई पाई के लिए मोहताज है, तो आखिर क्यों? इसका दोषी आप हैं, क्योंकि ज्योति पासवान को आपने सेलिब्रिटीज बना दिए हैं। ये होती है सेलिब्रिटीज होने का नुकसान जो इस परिवार को आज भुगतना पड़ रहा है। माली हालत कितना भी दयनीय क्यों ना हो जाए, लेकिन सेलिब्रिटीज होने के नाते इस परिवार को यह भी नुकसान सहना पड़ रहा है।